हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम बताने वाले हैं शुरू से 12th क्लास हिंदी पाठ 1 बातचीत। क्योंकि कई दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मेरे पास मोबाइल का प्रॉब्लम था, इसलिए हम कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और आज से पुनः हम प्रतिदिन वीडियो बनाएंगे और आप लोग के सेवा प्रदान करेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ाएंगे 12th क्लास हिंदी पाठ 1। ट्वेल्थ क्लास हिंदी पाठ 1 बातचीत। तो बताया जाता है कि पाठ 1 पढ़ना है बातचीत, जिसके लेखक बातचीत के जो लेखक हैं जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट यानी बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म जो हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी 23 जून 1844 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम पार्वती देवी एवं माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बेनी प्रसाद भट्ट। माँ संस्कृत के अच्छे जानकार थे। बालकृष्ण भट्ट जी के माँ संस्कृत के अच्छे जानकार थे और पिताजी एक व्यापारी का कार्य किया करते थे। बालकृष्ण भट्ट जी का पढ़ाने की लालसा माँ ने ही जगाई। माँ ने ही बालकृष्ण भट्ट जी को पढ़ाने की ओर ध्यान आकर्षित किए, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जी के माँ संस्कृत के सुप्रसिद्ध महिला थे, अच्छे जानकार थे संस्कृत के। तो उन्होंने जो है बालकृष्ण भट्ट जी को पढ़ाने की ओर ध्यान आकर्षित किए। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट जी ने 1867 ईस्वी में प्रयाग 1867 ईस्वी में प्रयाग विद्यालय में इंट्रेस्ट की परीक्षा दिए। इंट्रेस्ट की परीक्षा प्रयाग विद्यालय में दिए। फिर उन्होंने 1869 ईस्वी से 1875 ईस्वी में अध्यापन का कार्य किया, यानी पढ़ाई पुनः जारी रखे। अध्यापन
अध्यापन का कार्य किए और 1885 ईस्वी में इन्होंने संस्कृत का अध्यापक बने, संस्कृत का अध्यापक बने। यानी 1885 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी ने संस्कृत का अध्यापक बने। उसके बाद वहाँ के जहाँ प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक बने, लेकिन वहाँ के दुर्व्यवहार के कारण इनके साथ लोग अजीब तरह से पेश आने लगे, इनका अच्छा नहीं लगा, दुर्व्यवहार करने लगे इनके साथ, तो उन्होंने वहाँ से नौकरी को त्याग पत्र दे दिए। फिर पुनः अपने इलाहाबाद आ गए। उसके बाद इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे रचनाएं की भी रचना किए हैं। जैसे रचनाएं इनका है, मुख्य रचनाएं तो पहला हमारी घड़ी, दूसरा रहस्य कथा, तीसरा गुप्त बैरी। इनके मुख्य रचनाएं हमारी घड़ी, रहस्य कथा, गुप्त बैरी, ये सब इनका मुख्य रचनाएं थे। बातचीत में हम लोग को यही पढ़ना है कि विभिन्न प्रकार के महापुरुषों ने बातचीत के संबंध में क्या बताए हैं। तो ये सारी बात याद हो गया, जो भी बताया याद हो गया, क्योंकि अगर इतना बात अगर आप याद कर लेते हैं तो आसानी से एक अंक ला सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बातचीत के लेखक कौन है, तो हम बताएंगे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो हम बताएंगे 23 जून 1844 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। उनका मृत्यु कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी को मृत्यु हुआ था। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट जी का माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे। पार्वती देवी जो थे संस्कृत के अच्छे सुप्रसिद्ध महिला थी, जानकार थी, और उनके पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट जो थे वह जो थे एक व्यापार का कार्य क्या करते, किसान थे, व्यापार थे। उन्होंने 1867 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय में इंट्रेस्ट की परीक्षा दी, है ना, इंट्रेस्ट की परीक्षा दी और 1867 से 1869 से 1875 ईस्वी में अध्यापन का कार्य किए। फिर 1885 ईस्वी में संस्कृत का अध्यापक वह पुनः बने प्रयाग विद्यालय में। उसके बाद वहाँ दुर्व्यवहार के कारण, वहाँ के लोगों के दुर्व्यवहार के कारण वहाँ से शिक्षक का कार्य त्याग पत्र दे दिए, वहाँ से चले आए और अपने जीवन में बहुत सारे रचनाएं भी लिखे, जैसे हमारी घड़ी, रहस्य कथा, गुप्त बैरी। इस पाठ में, बातचीत पाठ में 3 वैज्ञानिक के तर्क बताया गया है कि बातचीत से संबंधित जो बताया गया है, जिसमें से पहले महान पुरुष का नाम है, प्रथम महान पुरुष का नाम है, पहले जो बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी बोला करते हैं, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के संबंध में 3 महान पुरुष का बात बताया गया है, जिसमें से पहला है बालकृष्ण भट्ट। यानी बातचीत के संबंध में बालकृष्ण भट्ट जी ने यह विचार प्रकट किया है कि उन्होंने बातचीत के बारे में बताया है कि कौन बताया है, यानी बालकृष्ण भट्ट जी ने बता रहे हैं बातचीत के संबंध में। उन्होंने यह बता रहे हैं कि जिस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को आंख दिए देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, जीभ दिए स्वाद को पता लगाने के लिए, पैर दिए चलने के लिए, तो इस प्रकार एक अनमोल रत्न है। आंख एक प्रकार के अनमोल रत्न है, ईश्वर ने उपहार में अनमोल रत्न के रूप में दिया है। ठीक उसी प्रकार
ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में एक वाक शक्ति प्रदान किए हैं, एक बोलने की शक्ति प्रदान किए हैं, जिसको नाम है वाक शक्ति। वाक शक्ति, वाक शक्ति यानी बाल कृष्ण भट्ट जी ने बताया है कि जिस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को आंख दिए देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, और जीभ दिए सूंघने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, तो एक प्रकार की कोई जनरल चीज नहीं है, एक प्रकार के अनमोल रत्न है, उपहार है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में वाक शक्ति दिए हैं, यानी बोलने की शक्ति दिए हैं, बोलने की शक्ति दिए हैं। क्योंकि अगर मनुष्य के शरीर में वाक शक्ति ना होता, बोलने की शक्ति ना होता, तो वह मनुष्य गूंगा रह पाता, अपने मन की बात को दूसरे के प्रति प्रकट नहीं कर पाता, जिसके कारण उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होता। यह कौन कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, यह बाल कृष्ण भट्ट जी ने कर रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में ईश्वर ने जो एक अनमोल रत्न दिए हैं, बोलने की शक्ति यानी वाक शक्ति दिए हैं। अगर वाक शक्ति मनुष्य में ना होता तो मनुष्य गूंगा की तरह रह जाता, अपने मन की बात को दूसरे के प्रति प्रकट नहीं कर पाता। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि बातचीत के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक, दूसरा महान पुरुष ने बताया एडिसन। दूसरा कौन है जी? एडिसन। एडिसन साहब बातचीत के संबंध में बताया है कि असल में बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है। एडिसन साहब ने बताया है कि असल में बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है, क्योंकि दो व्यक्तियों की जो बातचीत होता है तो एक व्यक्ति अपने मन की बात को दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं और दूसरे व्यक्ति अपने मन की बात को एक दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं। तो असल में बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है, लेकिन अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो वह बातचीत त्रिकोण बन जाता है। अगर दो व्यक्तियों के बातचीत में कोई तीसरा व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं तो वह बातचीत त्रिकोण बन जाता है। जैसा कि कुछ बात बोल भी सकते हैं, कुछ बात बोला जाता है और कुछ बात को मन में रखा जाता है, वैसे बातचीत को त्रिकोण बातचीत कहा जाता है। और जैसे 3 से अधिक व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, बातचीत में 3 से अधिक व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो वह बातचीत राम रमावल बातचीत कहलाते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, बिना मतलब के बातचीत हो रहा। तो राम रमावल बातचीत किसको कहेंगे? राम रमावल बातचीत किसको कहेंगे? तो जिस बातचीत का कोई अर्थ नहीं निकलता है वैसे बातचीत राम रमावल बातचीत कहलाते हैं। उसके बाद एडिसन साहब ने बताया है कि बातचीत करने का सबसे हुनर तरीका अगर देखा जाए, बातचीत करने का सबसे हुनर तरीका देखा जाए तो यूरोप के लोगों का, कहाँ के लोगों का? यूरोप के लोगों का बातचीत करने का सबसे हुनर तरीका है, अच्छा तरीका है। यूरोप के लोगों के जैसा अभी तक कहीं बढ़िया से बातचीत कोई नहीं कर पाते हैं। यूरोप के लोगों का बातचीत करने का एक अलग तरीका है, इसीलिए उस शैली को आउट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। जो बातचीत करने का अच्छे तरीका है, उस तरीका को ही आउट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। उसके बाद बताएं, एडिसन साहब बताए हैं कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है स्व आलाप या अंतरालाप। बातचीत करने का उत्तम तरीका बताएं स्व आलाप या अंतरालाप।
अंतरा आलाप, यानी बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका और अच्छा तरीका है तो वह स्व आलाप है और अंतरालाप है। क्योंकि जो व्यक्ति स्व माने स्वयं, अंतरालाप आलाप स्वयं बातचीत कर लेना, अपने अंदर की बात, अपने अंदर की मन की बात को अंदर ही बातचीत कर लेना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्व आलाप या अंतरालाप। यानी जो बातचीत अपने मन के अंदर ही कर लेते हैं वैसे बात को स्व आलाप या अंतरालाप कहा जाता है। स्व माने अपने, आलाप माने अंदर, अपने अंदर ही अंदर बातचीत कर लेते हैं, उस बातचीत को स्व आलाप या अंतरालाप बातचीत करते हैं। तो यह एडिसन साहब ने बताया है। किसने बताया है? एडिसन साहब ने बताया है कि बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका स्व आलाप है या अंतरालाप है, जिसमें व्यक्ति अपने आप से बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद में इतना ही एडिसन साहब ने नहीं बताया है, उन्होंने कहा है कि बातचीत एक प्रकार के नहीं होते हैं, बातचीत अनेकों प्रकार के होते हैं। एडिसन साहब ने बताया है कि बातचीत एक प्रकार के नहीं हुआ करते हैं, बातचीत अनेकों प्रकार के हुआ करते हैं। जैसे दो लड़कों के बीच होने वाले बातचीत, दो लड़कियों के बीच होने वाले बातचीत, दो सेनाओं के बीच होने वाले बातचीत, दो शिक्षकों के बीच होने वाले बातचीत, दो बूढ़े के बीच होने वाले बातचीत, दो बूढ़ियों के बीच होने वाले बातचीत, दो गायकों के बीच होने वाले बातचीत। यानी एडिसन साहब कहें कि बातचीत एक प्रकार के नहीं होते हैं, बातचीत अनेकों प्रकार के होते हैं। जैसे दो लड़कों के बीच होने वाले बातचीत, दो लड़कियों के बीच होने वाले बातचीत, दो सेनाओं के बीच होने वाले बातचीत, दो शिक्षकों के बीच होने वाले बातचीत, दो बूढ़े के बीच होने वाले बातचीत, दो बूढ़ियों के बीच होने वाले बातचीत, दो गायकों के बीच होने वाले बातचीत। और इतना कहा करके इन्होंने रह जाते हैं। उसके बाद एक और वैज्ञानिक है बातचीत के संबंध में, कौन? जिसका नाम है बेन जॉनसन। क्या नाम है जी? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन। यानी कि बेन जॉनसन जी ने बातचीत के संबंध में इन्होंने यह कहा कि बेन जॉनसन जी ने बातचीत के संबंध में यह कहा है कि बातचीत करने से ही व्यक्तियों के सार्थकता के बारे में पता चलता है। सार्थकता माने संस्कार, उसके अंदर कितना संस्कार है, वह कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसका गुण क्या है। तो ये सब जानने के लिए बातचीत करने से ही पता चलता है उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसको उसके अंदर कितना गुण है। यह कौन बताया है? यह बताया है बेन जॉनसन ने कि बातचीत करने से ही व्यक्तियों के अंदर गुणों को पता लगाया जाता है एवं उसके संस्कार को पता लगाया जाता है। जब तक व्यक्ति मुख से कुछ बोल नहीं पाएगा उसके अंदर की बात को हम नहीं जान पाएंगे। इसीलिए बातचीत करने से व्यक्ति को अच्छाई या बुराई के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। यह कौन बताया है? एडिसन साहब ने बताया। और यहाँ से यह पाठ जो है समाप्त होता है। तो समझ में आ गया ये सारी कहानी? कैसा लगा? अच्छा लगा? चलिए एक बार और हम इसके बारे में कह देते हैं। 12th क्लास हिंदी पार्ट 1 पढ़ना है बातचीत, जिनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। माता का नाम पार्वती देवी, जो संस्कृत के सुप्रसिद्ध महिला थी, अच्छे जानकार थे संस्कृत के। और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे, जो एक व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट जी को मां ने पढ़ने की ओर जिज्ञासा जगाई, लालसा जगाई और पढ़ाई की ओर ध्यान आकर्षित किए। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट जी ने 1867 ईस्वी में प्रयाग विद्यालय में इंट्रेंस की परीक्षा दिए। उसके बाद 1869 से 1875 में अध्यापन का कार्य किए। उसके बाद 1885 ईस्वी में संस्कृत का अध्यापक बने प्रयाग में। लेकिन वहाँ के लोगों के दुर्व्यवहार के कारण इन्होंने जो यहाँ से विद्यालय
अध्यापक का त्याग पत्र दे देते हैं। उसके बाद इनके प्रमुख रचनाएं हैं हमारी घड़ी, रहस्य कथा, गुप्त वैदिक। उसके बाद बातचीत के संबंध में 3 महापुरुषों ने से प्रथम महापुरुष बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जिन्होंने बातचीत के संबंध में बताया है कि ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में एक वाक शक्ति प्रदान किए हैं, जो एक प्रकार के अनमोल उपहार है या अनमोल रत्न है, जो अनमोल रत्न है जो बोलने की शक्ति प्रदान करता है। अगर मनुष्य के शरीर में वाक शक्ति ना होता, अर्थात बोलने की शक्ति ना होता, तो वह गूंगा की तरह रह जाता, अपने मन की बात को दूसरे के प्रति प्रकट नहीं कर पाता। इसलिए वाक शक्ति एक अच्छी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति वार्तालाप करते हैं। उसके बाद दूसरे में महान पुरुष आए हैं, एडिसन साहब बताए हैं कि असल में बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच होता है। एडिसन साहब क्या बताए हैं कि असल में बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच होता है। अब जब 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत होता है तो एक व्यक्ति अपने मन की बात दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं और दूसरे व्यक्ति अपने मन की बात एक दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं। जैसे तीसरा व्यक्ति उसमें शामिल हो जाता है तो वह बातचीत त्रिकोण बन जाता है। कोई बात समझ में नहीं भी आता है, कोई बात समझ में भी आता है। उसके बाद जब 3 से अधिक व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो वह बातचीत राम रमावल बातचीत कहलाता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, बेमतलब का बातचीत होता है। राम रमावल का मतलब होता है कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, बिना मतलब की बातचीत होता है। उसके बाद एडिसन साहब ने बताया है कि बातचीत करने का सबसे हुनर तरीका यूरोप का लोगों का है। बातचीत करने का सबसे हुनर तरीका यूरोप के लोगों का है। उन्होंने बताया कि वहाँ के लोग एक अच्छे एंगल से बात करते हैं, उस एंगल को ही आउट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। उसके बाद एडिसन साहब बताया कि बातचीत करने का उत्तम तरीका स्व आलाप या अंतरालाप होता है। स्व आलाप का मतलब स्वयं माने अपने आप, आलाप माने बात करना, यानी जो व्यक्ति अपने मन ही बातचीत कर लेते हैं उस बातचीत को स्व आलाप या अंतरालाप कहते हैं। और इतना ही नहीं, एडिसन जी ने बताया है कि बातचीत एक प्रकार का नहीं होता है, बातचीत अनेकों प्रकार के होता है। जैसे 2 लड़कों के बीच होने वाले बातचीत, 2 लड़कियों के बीच होने वाले बातचीत, 2 सेनाओं के बीच होने वाले बातचीत, 2 नेताओं के बीच होने वाले बातचीत, 2 शिक्षकों के बीच होने वाले बातचीत, 2 शिक्षकों के बीच होने वाले बातचीत, 2 बूढ़े के बीच होने वाले बातचीत, 2 बूढ़ियों के बीच होने वाले बातचीत। उसके बाद तीसरे व्यक्ति आते हैं बेन जॉनसन जी ने बातचीत के संबंध में इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के बातचीत करने से ही उसके अंदर अच्छाई और बुराई के बारे में पता किया जा सकता है, क्योंकि जब तक लोग बोलेगा नहीं तब तक उसके मन की बात को हम जानेंगे नहीं, और जब नहीं जानेंगे तो हम कैसे बता सकते हैं उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो ये सारे तमाम बात आपको समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे चैनल को जरूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आप सभी को धन्यवाद।